हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले हमने क्या देखा था? इसके पहले हमने देखा था टाइप ऑफ फ्लो, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म, अनयूनिफॉर्म, लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। उसके बाद हमने पढ़ा था ढंग से कंटिन्यूटी इक्वेशन। हमने क्या पढ़ा था? कंटिन्यूटी इक्वेशन। चलो बच्चों, अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी के जैसा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम या बर्नौली इक्वेशन, कोई सब सेम ही है, ठीक है। थ्योरम इक्वेशन बोलोगे सर सेम कैसे, है ना? देख लेना भाई, स्पेलिंग तो थोड़ी सी गड़बड़ होती रहती है अपने से। चलो कॉन्सेप्ट देखते हैं, स्पेलिंग थोड़ी समझना है यहाँ पे। हाँ, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन किसकी बात कर रहा था? कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा था। लेकिन जो आपका बर्नौली इक्वेशन है वो बात करता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। किसकी बात करेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरी बात ये सीख लो, ये किसके लिए अप्लीकेबल है, कंडीशन है, वो अप्लीकेबल है आइडियल फ्लूइड। ये पढ़ा था शुरुआत में, बताया था, एक रियल फ्लूइड और एक आइडियल। आइडियल क्या होता है? जिसका म्यू क्या हो, विस्कोसिटी, या नॉन विस्कस फ्लूइड भी बोल सकते हो, नॉन विस्कस, जिसकी विस्कोसिटी क्या है? 0, नॉन विस्कस फ्लूइड भी बोल सकते हो। तो आइडियल फ्लूइड या नॉन विस्कस फ्लूइड, पहला चीज। कंप्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल तो पढ़ने नहीं है हमें, बस ये समझ लो। तो यहां पे होगा इनकम्प्रेसिबल। तीसरी बात आएगी इरोटेशनल, मतलब रोटेशनल नहीं होना चाहिए, रोटेशनल। चौथा जो पॉइंट है इसमें वो है स्टेडी फ्लो, और साथ में ही क्या होना चाहिए? एंड यूनिफॉर्म फ्लो। मतलब आपकी वेलोसिटी ना तो टाइम के साथ चेंज होगी, या ना ही किसी पॉइंट के साथ या स्पेस के साथ। तो ये बात है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है इसे समझो। तीसरा पॉइंट ये जो लॉ ये बोलता है, देखना समझना इसको। पहले समझ लो कि एक ये पाइप है, इस शेप का है, मतलब यहाँ पे एरिया ज्यादा है और वहां पे जाके एरिया कम हो गया, और ये क्या है? थोड़ा सा आर्क टाइप में हुआ है, थोड़ा बेंड है। ये मेरा पाइप है, और ये आपका क्या हो रहा है? फ्लूइड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। फ्लूइड क्या है? इसके अंदर फ्लो हो रहा है, और ये मेरा रेफरेंस है। बच्चों, अगर मैं बात करूं, कोई भी पॉइंट ले लो, अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, तो हम लोग बात करें कि यहाँ पे एनर्जी किस टाइप की होगी। एनर्जी बोले या वर्क बोल लो, वर्क क्या? एनर्जी। तो अगर एक तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस के रेस्पेक्ट डिफाइंड होती है। अगर इसके रेफरेंस में लोगे तो ये हाइट बनेगी, और इसके रेफरेंस में लोगे तो ये हाइट बनेगी। तो मैंने रेफरेंस ये ले लिया। तो अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल मान लो ए है, पार्टिकल, उस पॉइंट की एनर्जी देखें, बहुत ही, मतलब एक पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं। पूरे फ्लूइड में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं। तो एक तो उसके इस हाइट के वजह से, मान लो कितनी हाइट मैंने मान लिया h, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या होगी? mgh। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी जो बच्चों समझना है चीज को, एक तो समझो, पहले सारे समझ लो। एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी पहले, जो दूसरा बच्चों होगा, भाई लिक्विड फ्लो कर रही है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो फ्लो के वजह से क्या होगी? वेलोसिटी होगी। फ्लो की वजह से क्या होगी? वेलोसिटी होगी, और उस वेलोसिटी के वजह से क्या होगी? एनर्जी होगी। और वो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों?
हाफ ऑफ m इंटू वी की स्क्वायर। समझो क्या क्या हो गया। और तीसरा भी एक एनर्जी हो गया, या वर्क बोल लो, प्रेशर एनर्जी। क्या होगा? प्रेशर एनर्जी। वो क्या होता है? P इंटू ए। अभी समझो ये सब मैं समझ में आ जाएगा तुम्हें मैं क्या कर रहा हूं। प्रेशर एनर्जी। अब देखो बच्चों यहां पे थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो फॉर्मेट लेते हैं। अगर मान लो ये एनर्जी है, सपोज करो mgh है, तो अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, है ना। अगर मैं वेट से डिवाइड कर दूं तो मैं बोलूंगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, या इसी को हेड बोलते हैं। किसी भी एनर्जी को अगर उसके वेट के से डिवाइड करके देखो तो जो एनर्जी को हम लोग बोलेंगे क्या? हेड बोलेंगे। या वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे। सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो अब देखो क्या क्या मिलने वाला है। तो अगर mgh है तो मैं देखना चाह रहा हूं वेट के साथ, इसका वेट के साथ कैसा है। तो वेट का मतलब क्या है? m इंटू जी। तो m इंटू एम जी से क्या हो गया? h हो गया। ठीक है, सब एनर्जी को मैं वेट के हिसाब से देखना चाह रहा हूं। और वेट, किसी भी एनर्जी को जब वेट से डिवाइड करते तो हम लोग बोलते हैं हेड बोलते हैं। भाई तुम देखना, तो हेड बोलेंगे। तो ये कौन सी थी? तो ये कौन सी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल हेड। क्या बोलेंगे हम लोग? पोटेंशियल हेड। ये H मेरा क्या हो गया? देखो क्या क्या सीख रहे हैं हम लोग। H मेरा क्या हो गया? पोटेंशियल हेड, HEAD। अब मेरी काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो मैं हाफ ऑफ mv स्क्वायर को अगर मैं mg से डिवाइड करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? v स्क्वायर अपॉन में 2g। तो v स्क्वायर अपॉन 2g मेरा क्या हो गया? इसे हम क्या बोलेंगे? पर यूनिट वेट है ना, तो काइनेटिक हेड बोलेंगे। काइनेटिक एनर्जी तो क्या बोलेंगे? काइनेटिक हेड बोलेंगे। अगर प्रेशर एनर्जी, प्रेशर इंटू ए है, प्रेशर नहीं, तो P इंटू ए को अगर वेट से डिवाइड करो मतलब क्या है? m इंटू जी। तो P इंटू ए, मास को मैं क्या ले सकता हूं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया? एरिया इंटू लेंथ। P इंटू ए, एम जी क्या हो गया? मास क्या हो गया तुम्हारा? मास क्या लिखोगे? डेंसिटी। गलत है बच्चों, ये प्रेशर इंटू एरिया तो फोर्स हो गया ना। सॉरी, प्रेशर एनर्जी क्या होगी बच्चों? प्रेशर एनर्जी क्या होगी तुम्हारा? तुमने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, वर्क एनर्जी क्या होता है? P इंटू डीवी। मतलब प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन। P इंटू वी, मानो V क्या है? समझ लो डेल्टा V है। तो ये क्या है? V। तो मास को मिल सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो V से V कट गया तो क्या मिल गया? P अपॉन रो जी। ये भी क्या है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट है। तो वेट का हम लोग क्या करते हैं? ये प्रेशर एनर्जी था तो क्या बोलेंगे? P बाई रो जी जो है वो क्या बोलेंगे लोग? हेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कौन सा हेड? प्रेशर हेड। प्रेशर हेड क्या बोलेंगे? प्रेशर हेड। अब देखो बर्नौली इक्वेशन क्या बोलती है। अब समझ में आया? देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने तुमको दिखाया एक मैंने पार्टिकल या फ्लूइड पार्टिकल और मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। तो मेरे को पता चला एनर्जी किस किस टाइप की। तो mgh पता चला, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी को जैसे हाफ mv स्क्वायर। और प्रेशर एनर्जी होता है P इंटू वी या डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां से मेरे को चला ये हो गया। और मैंने सारे एनर्जी को वेट के फॉर्म में, पर यूनिट वेट देखा। तो मैं पर यूनिट वेट को क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, एनर्जी हेड बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल हेड, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक हेड, प्रेशर एनर्जी प्रेशर हेड। प्रेशर हेड के लिए क्या होगा? P बाई रो जी। तो पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड और प्रेशर हेड। तो जो बर्नौली का स्टेटमेंट ये था कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपका सारे कंडीशन है, किस तरह का फ्लो हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, आइडियल होना चाहिए, सब कुछ मैंने बताया इसके पॉइंट नंबर 2 में। तो पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने ये बोला कि जो आपका किसी भी पॉइंट पे प्रेशर हेड, किसी भी पॉइंट पे, मतलब किसी भी पॉइंट 2 या 2 ज्यादा, जितना भी लगाना चाहो, प्रेशर हेड, ये क्या है? प्रेशर हेड है। काइनेटिक हेड और क्या?
पोटेंशियल हेड मतलब क्या, H वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही आपका क्या, बर्नौली केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस एच कोष्ट क्या है, कांस्टेंट। यही तुम्हारा, यानी कि किसी भी अगर आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, लेमिनार फ्लो हो रहा है, तो अगर आप कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लो तो जो एनर्जी, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, जितनी भी एनर्जी का समेशन है ये सब पर यूनिट वेट है, इसलिए हेड बोलेंगे। प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब बोलोगे सर कि यहाँ पे दो दो क्यों किए हो आप, इधर कर दिए हो, इधर कर दिए हो, इधर कर दिए हो। एक और चीज होता है बच्चों कि अगर हम इसे देखें पर यूनिट वॉल्यूम, इस पर पोटेंशियल एनर्जी को हम वॉल्यूम से डिवाइड करके देखें तो यहां से वॉल्यूम से अगर डिवाइड करोगे, डिवाइड कर लेना, तो यहां पे तुम्हें मिलेगा रो जी एच, है ना, वॉल्यूम से डिवाइड कर लेना मास अपन, और यहां से करोगे तो तुम्हें मिलेगा हाफ ऑफ रो बी स्क्वायर, और यहां से करोगे तो तुम्हें वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, P इंटू वी है तो P ही मिलेगा। तो हमने एक और चीज देख लिया, इसे छोड़ दो अभी, हमने एक और चीज देख लिया कि जो एनर्जी है वो मेरे एक और तरह से डिफाइन हो सकती है, वो क्या, पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो रो जी एच बन जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी मेरी हाफ ऑफ रो बी स्क्वायर बन जा रही है, और जो प्रेशर एनर्जी मेरा P बन जा रही है। तो मैं एक और चीज लिख सकता हूं, मैं एक और चीज लिख सकता हूं, एक तो ये हेड के फॉर्म में हुई, एक पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि P प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, वो तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ में आई। बहुत बार इसको लोग यूज करते हैं, बहुत बार इसको यूज करते हैं, कोई भी यूज करे आंसर सेम आएगा। कहने का मतलब क्या है, बर्नौली केस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों समझ में आ गया। तरह तरह से अलग अलग तरीके से डिफाइन है, या ऑप्शन में दे देगा कि ये है कौन सा मतलब बर्नौली इक्वेशन है, तो आप समझना कि दोनों क्या है, सेम ही है। देख लो ना, P प्लस हाफ ऑफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच, रो जी एच से डिवाइड करो तो रो जी एच से डिवाइड करो तो रो जी कट जाएगा तो H बचेगा, यहां से करोगे तो रो कट जाएगा तो G बचेगा वी स्क्वायर बाई 2g, और यहां से P बाई रो जी हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये आपका क्या है, बर्नौली इक्वेशन का क्या आपका स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है बच्चों, तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे, या किसी भी पॉइंट, या एक से ज्यादा ले लो, दो या दो से ज्यादा ले लो, जो काइनेटिक प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और पोटेंशियल, काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब यहां पे P क्या है बच्चों, और हाफ ऑफ रो भी स्क्वायर क्या है, और रो जी एच क्या है, निकालो। हाफ ऑफ रो बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये क्या है, प्रेशर है, लेकिन इसको ये भी लिख सकते हो पोटेंशियल, ये क्या, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है। तो आप दोनों तरीके से क्या डिफाइन है, बात समझ में आई। दोनों तरीके से क्या आपका डिफाइन है। चलो अब समझते हैं बच्चों, ध्यान देना। एक सेकेंड, हाँ, तो तीसरा पॉइंट की स्टेटमेंट समझ में आ गया कि प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और जो भी इसका समेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड
वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही तीसरा स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये किस किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, देखो तो P प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू रो वी स्क्वायर प्लस रो इंटू जी इंटू एच इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। ये भी लिख सकते हो, या तुम ये भी लिख सकते हो P बाई रो जी प्लस रो जी से डिवाइड कर दो प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस एच इक्वल टू क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट। सारी बात दोनों इक्वेशन सेम है, जिस तरह से लिखना चाहो उस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो बात आती है, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट ये है कि मैंने एक पॉइंट लिया, अब मैं इनलेट पे एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, टोटल एनर्जी जो इनलेट पे होगी 1 पे जितनी होगी वो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, 2 पे होगी। और कौन कौन सी एनर्जी है लिखो, तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ प्रेशर आपका क्या है, P1 है, वेलोसिटी आपका V1 है, और इसकी हाइट इस रेफरेंस से H1 है, इसकी हाइट इस रेफरेंस से क्या आपका H2 है, और जो वेलोसिटी निकल रहा है V2 से निकल रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 से इंटर कर रहा था, और प्रेशर आपका क्या है, P2 है। तो मैं लिख सकता हूँ, लिखो P1 अपॉन में रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन में 2g प्लस H1 इक्वल्स टू P2 अपॉन में रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन में 2g प्लस क्या H2। ये दूसरे, ये P2 अपॉन रो जी वहां पे, V स्क्वायर बाई 2g वहां पे, और H2 हाइट वहां पे, और ये यहां पे कांस्टेंट होगा, बराबर होगा। लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं। क्लियर है यहां तक, बोलो बच्चों यहां तक क्लियर है। अब चलो थोड़ा सा, अब तुमने देख लिया कि इक्वेशन मेरा क्या क्या है, क्या बोल रहा है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहा है, और आपका 2 तरीके की इक्वेशन है, पर मैं इसी को यूज करूंगा, ठीक है। तुम चाहे जो भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जो तुम्हें यूज करना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखते हैं, थोड़ा सा इस इक्वेशन को ढंग से समझते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा ढंग से समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा कि P अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन में 2g प्लस H इक्वल टू क्या कांस्टेंट है। जरा तुम लोग हमको बच्चे बताना, हमको ठीक है। ये 5 है, ये 3 है, और ये 2 है, ये कितना हो गया 10। और मैं इसको फिक्स रखना चाह रहा हूं, मतलब कांस्टेंट इस वाले टर्म को। तो अगर जरा सोचना तुम, और ये मैं इसको फिक्स रखना चाह रहा हूं, और इसमें 2 को मैं छोड़ूं, मैं 2 को मैं नहीं छेड़ रहा हूं, मैं 3 को छेड़ रहा हूं, मैं 5 और 3 में चेंज करना चाह रहा हूं। तो अगर मैं 3 को बढ़ा के मैं 4 कर दूं, तो और ये तो 2 तो मेरा 2 का ऐसे ही था, 4 2 6 हो गया। तो 10 होने के लिए इसको क्या रखना पड़ेगा, 4 2 6 में क्या, हमें 10 को फिक्स ही रखना है। तो ये 2 तो 2 रहा, 2 को 10 को इधर फिक्स रखना है, 2 को मैं छेड़ नहीं रहा हूं। इधर मेरे 3 टर्म है, उधर मेरे 1 टर्म है, उसको फिक्स करना है। अभी मैंने 2 को वहीं पे रखा, मैं 3 को मैं बढ़ा दिया तो कितना 4, तो 4 2 6, मेरे को 10 करना तो कितना होगा 4। तो बेसिकली 5 से क्या हो गया 4 हो गया, घट गया, मतलब 5 से 4 हो गया। मतलब ये भी इनवर्स रिलेशन की तरह बिहेव करेगा, इस साइड वाले जो भी टर्म होंगे। मैं 1 के बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, दूसरा मैं कांस्टेंट करने के लिए क्या होगा, अगर इसको बढ़ाओगे तो इधर वाला घट जाएगा, इसको बढ़ाओगे तो इधर वाला घट जाएगा, 1 के बढ़ाओगे तो क्या होगा 1 घट जाएगा। इनवर्स रिलेशन की तरह ये बिहेव करेंगे, मतलब माइनस में हो जाएगा ना वो टर्म जाके। यही समझाने वाला था। अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये देखो कैसे यूज करना, समझो इस चीज को। तो अगर मैं बच्चों यहां से बोलूं कि अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाएं, आप मैं हाइट को, मतलब मैं कुछ भी वो नहीं कर रहा, मैंने वाला हाइट मेरा फिक्स है, मेरा हाइट मेरा क्या है फिक्स है। अगर मैं h को कांस्टेंट रख दूं, h को मैं फिक्स कर दूं, h भी मेरा फिक्स है, तो अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ा रहा हूं तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। ऑब्वियस सी बात है। अभी हमने देखा यहाँ पे 4 तो यहाँ 5, 4 को 3 किया तो 3 को 4 किया तो 5 से 4 हो गया। तो वेलोसिटी मेरा क्या होगा, अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा। अगर मैं वेलोसिटी को फिक्स कर लूं, कांस्टेंट कर दूं, वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूं, तो अब मेरा प्रेशर और हाइट की बात हो जाएगी। तो अगर आप हाइट बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। हाइट बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा।
चलो बच्चों देखते हैं अब इसी ये थोड़ा सा रहा क्या, थोड़ा सा इसको देख के हमने ऑब्जर्व किया। अच्छा बच्चों अगर मैं आपसे ये बोलूं ऐसे कोई क्रॉस सेक्शन है इस तरह का, इसे क्या बोले, कन्वर्जिंग बोलेंगे डाइवर्जिंग, कन्वर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज फैलना, ऐसे यूं कन्वर्ज यूं। तो यहाँ पे क्या बच्चों एरिया ज्यादा है, चलो यहाँ पे इस तरह का, ठीक है ना, ये मैंने 1 ले लिया, मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अब आपको बताना है बच्चों, अब आपको ये बताना है यहाँ पे क्या वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या v2 है, यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर क्या P2 है। मेरा आपसे ऑप्शन आपका ये है कि V1 इज ग्रेटर देन V2, सेकेंड है P2 इज ग्रेटर देन P1, थर्ड है कि V2 इज ग्रेटर देन V1 और फोर्थ है कि P2 इज लेस देन P1। ये 4 ऑप्शन है बच्चों, बताना है कि इसमें से कौन कौन सा होगा कौन कौन सा नहीं होगा। देखो और बताओ, देखो और बताओ, नहीं देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो बच्चों अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, कौन सी वेलोसिटी, ये वाला सही ऑप्शन है या थर्ड वाला, तो हमें पता है क्या एरिया और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, मतलब जहां पे एरिया घटेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। जिसका एरिया सबसे कम वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, एरिया घटता जा रहा है घट जा रहा है, 2 वाला क्या सबसे कम एरिया, तो 2 की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो V2 इज ग्रेटर देन V1, ये कट गया। प्रेशर की बात आती है तो बर्नौली इक्वेशन से देखेंगे, तो बर्नौली इक्वेशन हमने क्या देखा, हाइट की तो बात ही नहीं, यहाँ पे रेफरेंस बहुत है, ये हाइट को ये हाइट को नेग्लिजिबल मानेंगे, इसलिए हाइट कुछ नहीं है, वहाँ हाइट क्या है 0 है, मतलब हाइट कांस्टेंट है, हाइट में कोई चेंजिंग है ही नहीं, कांस्टेंट मतलब क्या, हाइट में कोई चेंजिंग है ही नहीं, मतलब जहाँ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी प्रेशर क्या होगी, कम होगी। वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, V2 की है, तो प्रेशर क्या होगा, सबसे कम होगा, यानी P2 कम होगा किससे, P1 से, तो यानी कि ज़्यादा कौन है, P1, तो P1 इज ग्रेटर देन P2। एक और चीज प्रेशर का रिलेशन बस यूं ही लिख सकते थे, अगर यहां से फ्लो आपका इधर से इधर हो रहा है, हमेशा याद रखना कि जो आपका फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से क्या होगा, लो प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से क्या होगा आपका लो प्रेशर होगा। तो अगर यानी कि इधर से यानी कि लो प्रेशर इधर और हाई प्रेशर इधर है, क्लियर है इसी, तो हाई प्रेशर से क्या होगा आपका लो प्रेशर होगा। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि बर्नौली इक्वेशन आपको लगाना है, अगर मैं बोलूं आपकी बर्नौली इक्वेशन यहां पे लगाओ, यहां से फ्लूइड क्या इंटर कर रहा है, यहां से निकल रहा है, ये मेरा क्रॉस सेक्शन 1 है, मेरा क्या है क्रॉस सेक्शन 2 है, ठीक है। क्लियर है, और ये हाइट आपका क्या है h है, अब आपको बर्नौली इक्वेशन लगाना है, और ये दोनों एंड क्या है बच्चों, ये भी आपका क्या ओपन है और ये वाला भी क्या आपका ओपन है। देखो यहां से धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्सेप्ट में बढ़ा रहा हूं, यहां पे तुम्हें क्या करना है, बर्नौली इक्वेशन लगाना है, लगा के बताओ, चलो लगाते हैं। टोटल एनर्जी एट 1 इक्वल्स टू क्या, टोटल एनर्जी 2, 3 टर्म था एनर्जी में, P बाय रो जी, ओपन है तो प्रेशर यहां पे क्या होगा, P0 एटमॉस्फेरिक, ये भी ओपन है तो यहां पे प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मैंने लिख दिया। बोलो सही है, नहीं सही है, पंप लगा के तो फ्लो खुद से फ्लो होगा ही नहीं, प्रेशर अगर सेम हो गया तो फ्लो होने वाला है ही नहीं। बच्चों यहां पे ले लो आपका P1 है और यहां पे आपका प्रेशर क्या है, P2 है, देखा तो इसके पहले प्रेशर सेम हो रहा था, फ्लो ही नहीं होगा, आपको पंप अगर लगा के प्रेशर को करना पड़ेगा। चलो तो यहां पे हम लोग देखें तो क्या होगा, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, यहाँ पे तो वेलोसिटी दिया ही नहीं,
चलो मैंने मान लिया, और यहाँ पे इसकी हाइट है क्या, p बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस h। रेफरेंस क्या है, यही है ना मेरा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइट 0, वहाँ प्रेशर क्या है, P2 अपन में क्या है, रो जी। चलो वेलोसिटी नहीं दिया, v2 मान लिया, v2 स्क्वायर बाई 2g प्लस h। क्या सही है, सही है, पहले कोई परफेक्ट नहीं है क्योंकि वेलोसिटी तो आपने डाल दिया v1 स्क्वायर पॉइंट 2g प्लस v2 स्क्वायर बाई 2g। ये तो नहीं होना चाहिए, यह क्या वैल्यू होगा। देखो बच्चों कि अगर एरिया इंटू वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो अगर एरिया में कोई चेंजिंग नहीं होता वेलोसिटी चेंज रहेगी, होगी वेलोसिटी। अगर एरिया में कोई चेंजिंग नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज होगी नहीं, यानी कि जो वेलोसिटी आपकी यहाँ पे v है वो भी वहां पे क्या होगी, v होगी। जितने से इंटर वेलोसिटी v से कर रही है उतनी इंटर से बाहर निकलेगी, तो यानी कि v1 इक्वल टू क्या हो गया, v2 हो गया। तो ये वाला टर्म क्या हो गया, कट गया। तो यहां से मेरे को मिल क्या गया, तो P1 माइनस P2 अपान रो जी इक्वल टू क्या हो गया, h हो गया। ये मैंने बर्नौली इक्वेशन लगा दिया, ठीक है, ये मैंने बर्नौली इक्वेशन लगा दिया, ठीक है बच्चों। और क्या बताना था, और कुछ, हाँ एक छोटा मोटा एग्जांपल देख समझ लेते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला लेक्चर कल देखेंगे। अरे मिटा दिया, उसने नहीं मिटाना चाहिए। देखो बच्चों, हमें पता है कि P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2g प्लस h इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। और हमने देखा कि अगर हाइट में कुछ चेंज ना हो तो प्रेशर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, कि जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है प्रेशर क्या है, कम है, ये ना। अब देखो क्या क्या होता है, अगर ये तुम्हारा क्या है, घर है, देखो अपने को तो उतना आर्ट अच्छा नहीं आता है, और ये आपका टीन लगा हुआ है, टीन, ये क्या है आपका टीन है, टीन समझते हो ना, समझते ही होगे। ये आपका बच्चों क्या है, घर है। तुमने बोला कि सर इतना छोटा घर बना दिया, अबे ये छोटा है, यहाँ पे दिख रहा है, बड़ा है, जिसका जो होगा समझ लेगा। और ये क्या है आपका टीन है, टीन देख लेना, इस विलेज टीन समझ लो बस। देखो शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो, ठीक है ना। ये शब्द जो भी हो गलत हो गलत, भावनाओं को समझो। अब देखो बच्चों कि अगर आपकी तूफान बहुत तेजी से चल रहा है, इधर से क्या होता है, जब तूफान चलता है तो ये टीन क्या होता है, उड़ जाता है, यहाँ से उड़ के कहीं और चला जाता है। अब इसका रीजन बर्नौली इक्वेशन से देखो, समझो, क्या करो, समझो। अगर ये तूफान नहीं होता, यही आपका टीन है, समझो, ये तूफान नहीं रहता तो हर जगह क्या एटमॉस्फेयर प्रेशर P0 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी कि प्रेशर यानी कि फोर्स क्या, प्रेशर टू एरिया, यानी कि जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना इधर फोर्स लग रहा है, बैलेंस अपना टीम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही टीम तेजी से चला तो अंदर तो हवा नहीं है, हवा किसमें, ऊपर वाले सरफेस में, तो नीचे ही प्रेशर अभी क्या है, P0 ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जो ऊपर वाला सरफेस है वहां पे जो एयर के पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी, तूफान चला था, जो तूफान की वेलोसिटी है वहां पे तेज हो गई ना, अब काफी तेज हो जाती है, तो वेलोसिटी क्या हुई, बढ़ गई। टीन के टॉप लेयर पे वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो जो भी प्रेशर था उससे वैल्यू क्या आ जाएगी, घट जाएगी। तो अब क्या हो गया, P0 डैश हो गया, और ये जो प्रेशर है क्या है, कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यानी कि इधर से जिसका प्रेशर ज्यादा है वो क्या है, ज्यादा F1 लगा रहा है फोर्स, और जिसका प्रेशर कम है मान लो F2 लगा रहा है। तो जिसका प्रेशर ज्यादा है तो उसका फोर्स क्या होगा, ज्यादा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया, ऊपर की तरफ। जब नेट फोर्स आपका ऊपर की तरफ हो गया तो क्या होगा, उड़ जाएगा। क्लियर है, टीन का समझ में आया कैसे क्या होता है। बोलोगे सर ये तो बड़ी मजेदार चीज बता दिया आपने, टीन उड़ रहा है और उसका भी बर्नौली इक्वेशन
एक्सप्लेनेशन कर रहा है। हमें भी बहुत मज़ा आया था, हम भी क्लास 11th में ही थे उस समय। रवि सर थे एक हमारे, बताए थे, बड़ा अच्छा लगा था, टीन कैसे उड़ता है तूफान में। चलो बच्चों एक और देखते हैं। बदमाशी तुम लोग बहुत करते हो ना, देखो इधर कैसे यार बनाए, अपने को तो फिगर बनाना आता ही नहीं। बस यूं समझ लो कि ये समझ लो यार, बस ये आपकी ट्रेन जा रही है, ठीक है, और ये आपका प्लेटफॉर्म है, और यहां पे आप खड़े हो। अब यहां पे अच्छे समझते हैं, यहां पे आप खड़े हो। अब रीजन ये समझना है कि जब राजधानी एक्सप्रेस या कोई भी ट्रेन बहुत वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी से होती है, ट्रक भी ले लो, तो ट्रक नहीं ले लो, उसका भी रीजन उसमें अलग चलता है, थोड़ा सा मास ज्यादा होता है ना उसमें इनर्शिया। बस ये समझो, ट्रेन अगर क्या है कि ट्रेन मतलब जब आती है बहुत तेजी से, तो आपको ये बोला जाता है, चलो इसका नाम ले लेते हैं, क्या ले लें, 12 पात्रे। इसका कोई नाम है 12 पात्रे, और ये भाई साहब थोड़ा सा बदमाशी करते हैं, और ये स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, और ये जो ट्रेन है ना, ट्रेन अभी मान लो नहीं आ रही थी, तो ये खड़े, कोई बात नहीं है, जो भी कुछ खा रहे हैं, कुरकुरे नमकीन खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है खाओ। लेकिन इन्हें बताया गया था कि भाई साहब जब भी ट्रेन अगर यहां से क्रॉस करे, राजधानी वगैरह बहुत तेजी से क्रॉस करे, वेलोसिटी 150, 200, 250 मीटर हो, तो भाई साहब हट जाइएगा। अगर नहीं हटिएगा तो जो आपका कुरकुरे का पैकेट है वो तो जाएगा, साथ साथ में आप भी जाओगे। बात समझ रही 12 पात्रे, आप बुरा मत मानिएगा, समझा रहे हैं, आप भी चले जाओगे। इसीलिए आप क्या है, हट जाना, हर किसी को क्या हट जाने को बोला जाता है। देखो समझो रीजन क्या है, जस्ट फॉर जोक्स पार्ट। तो अगर ये ट्रेन नहीं आ रही तो चारों तरफ क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सिंपल सी बात है। जैसे अगर मेरा ये मान लो कि ये ट्रेन क्या हो रही है, क्रॉस इधर से कर रही है, अभी ट्रेन नहीं था, इधर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही ट्रेन क्रॉस की तो इधर मेरे सामने के जो एयर्स हैं पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत हाई होगी। जितनी वेलोसिटी एयर की होगी उतनी ज्यादा होगी। पहले क्या है, बहुत कम है, 5-3 जो भी बहुत कम, अभी क्या होगी 150-200 मीटर। तो इधर इसका बैक वाला साइड है, तो बैक वाले साइड पीछे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब क्या हो गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से P0 हो गया, ये P0 हो गया। अब तुम ये बताओ कि P0 की वैल्यू क्या है, लेस देन क्या है P0 से। अब क्या हो गया कि इसका ये प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि ज्यादा प्रेशर किधर हो गया, पीछे, और आगे क्या प्रेशर कम हो गया। जब ज्यादा प्रेशर है तो मैंने मान लिया F1 फोर्स है, और यहां पे क्या आपका F2 फोर्स है। तो अब F1 फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, P0 की वजह से, और P0 की वजह से कौन सा फोर्स आ रहा है, F2 आ रहा है। कौन ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, जिसका प्रेशर ज्यादा है सेम एरिया के लिए, वो उसका क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगा। तो F1 ज्यादा और F2 क्या कम, F2 काफी कम हो जाएगा, F1 बहुत ज्यादा होगा। तो क्या होगा, F1 फोर्स से नेट फोर्स इधर आएगा, धक्का दे देगा, और क्या होगा, बस क्या होगा आपको पता ही है। तो ये सब बच्चों रीजन कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया कि क्या क्या होता है, ठीक है। चलो 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लेते बच्चों, 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, बोल रहा है कि बच्चों ये इस तरह कोई पाइप है,
यहां पे क्रॉस सेक्शन ए ले लिया, इसका ले लिया बी ले लिया, और ये बोला कि यहां पे जो A1 है इस क्रॉस सेक्शन के लिए ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो V1 है वो है आपका 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसके लिए होगी बात। और B के लिए जो A2 है वो बोला कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो इसमें जो लिक्विड फ्लोर है ना, जो लिक्विड फ्लोर है उसकी जो डेंसिटी है 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अब आपको बताना है कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच प्रेशर डिफरेंस कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, देखो यार बड़ा सिंपल है, ये तो कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। चलो लगा लो, जहां जहां पे आपको देखो कैसे लगाएंगे, ए और बी पे क्या बोला है प्रेशर डिफरेंस पता करने के लिए, तो जो क्या है कि जिस पॉइंट पे बात कर रहा है ए और बी वहां पे क्या करो बर्नौली इक्वेशन लगाओ, तो यानी कि बर्नौली इक्वेशन अप्लाइड बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, ए और बी में मैं क्या कर रहा हूं बर्नौली इक्वेशन लगा रहा हूं, तो प्रेशर डिफरेंस मेरे को निकालना है, मतलब क्या निकालना है प्रेशर एट पॉइंट ए माइनस प्रेशर एट पॉइंट बी। चलो बच्चों लिखो, तो प्रेशर लिखो एट पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू क्या टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट क्या होगा पी ए अपॉन में रो इनटू जी, प्लस क्या होगा आपका वेलोसिटी कितना है v1 स्क्वायर अपॉन में 2g, और हाइट तो कुछ ये भले ही थोड़ा सा ऐसे, ये हाइट बहुत कम हो गई, हाइट नहीं दिया, हाइट मतलब क्या जीरो, हाइट क्या जीरो, पी बी अपॉन में रो जी प्लस v2 स्क्वायर अपॉन में 2g प्लस क्या है, हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूँ पी ए माइनस पी बी के लिए मैं क्या करूँगा इधर ला दूंगा, तो पी ए माइनस पी बी अपॉन में रो इंटू जी हो गया, तुम्हारा क्या v2 स्क्वायर माइनस क्या v1 स्क्वायर अपॉन में क्या 2g, g से g क्या हो गया कट गया, तो जो पी ए माइनस पी बी आ गया, देखो आ गया पी ए माइनस पी बी जो आ गया मेरा वो कितना हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस में v1 स्क्वायर अपॉन में क्या 2 अपॉन में रो हो गया, तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया। चलो अब बात आती है कि रो पता है, हमें पता है 1000, v1 पता है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बदल लेना इसको मीटर पर सेकंड में। अब क्या v2 नहीं पता है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। v2 नहीं पता है तो मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाऊंगा, किसके किसके बीच a और b के बीच, तो एरिया मान लो a1 इंटू में क्या v1 इक्वल टू क्या a2 इंटू v2, ठीक है। यानी कि मैं डायरेक्ट निकाल सकता था, एरिया क्या हो गया डबल हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, तो 2 से 4 एरिया हो गया तो वेलोसिटी हाफ मतलब कि 4 से आधी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन देख लो एरिया क्या है 2, वेलोसिटी क्या है 4, एरिया क्या है 4, वेलोसिटी v2 पता करना है, a2 क्या है 4 है ना, 4 से 4 कट गया तो v2 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बच्चों मीटर नहीं है सेंटीमीटर पर सेकेंड। v1 मेरे पास है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, v2 क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा, तो वैल्यू मैं पुट करके आंसर निकाल देता हूं, तो पी ए माइनस पी बी v2 का स्क्वायर, v2 कितना है देखो निगेटिव आएगा, मतलब आपका फ्लो इधर से होगा, खैर कोई दिक्कत नहीं। v2 कितना है आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर सेकंड में क्या होगा, तो 0.02 का स्क्वायर माइनस v1 क्या होगा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो मीटर में क्या हो जाएगा 100 से डिवाइड करो तो 0.04 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू में क्या 1000। ये बच्चों क्या प्रेशर डिफरेंस निगेटिव में आएगा, तो प्रेशर डिफरेंस निगेटिव मतलब क्या कि आपका फ्लो जो इधर से नहीं होकर इधर से होगा, ठीक है, इसका मतलब बस यही है।
क्लियर है? तो हमने क्या सीखा, देखो एक चीज याद रख लो, कभी भी अगर इस टाइप की क्वेश्चन कभी भी क्वेश्चन आते हैं, कहीं कभी नहीं फंसोगे, बस हमेशा तुम क्या करना, आंख बंद करके या खोल के, जैसे तुमको समझ में आया, दो एक क्वेश्चन लगाना, बर्नौली क्वेश्चन और क्या कंटिन्यूटी क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन देखो कहीं ना कहीं लग जाता है, देखो कंटिन्यूटी लग गया, वेलोसिटी आ गया, बर्नौली क्वेश्चन लग गया, आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अरे बाप रे, इधर से क्या हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, इधर से क्या हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, इंटर कर रहा है, इधर से निकल रहा है, और बीच में क्या कर लिया, दो क्रॉस सेक्शन ले लिया, एक यहां पे ले लिया और यहां पे ले लिया। चलो इस क्रॉस सेक्शन का नाम 1 दे दिया, इस क्रॉस सेक्शन का नाम 2 दे दिया, और इनके बीच जो गैप है बच्चों, वो है आपका 10 सेंटीमीटर। क्या है? 10 सेंटीमीटर। और इसके लिए जो A1 है वो है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो V1 है वो तुम्हारा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके लिए जो A2 बस दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आउट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन P एंड B भी, यानी कि P1 माइनस P2 निकालना है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, तुम्हें क्या करना है, आंख बंद करना है और लगाना है क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन। सबसे पहले लगा दो कंटिन्यूटी इक्वेशन। देखो दोनों एग्जाम्पल, ये कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन सब नहीं पड़ जाएंगे इतने पे, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन तुम्हें लगाना है तो लगा लो, ये A1 V1 इक्वल टू क्या, A2 V2। मैं तो डायरेक्ट निकाल सकता हूं। एरिया देखो, वेलोसिटी तुम्हें पता करना है, V1 V2 यहां पे नहीं दिया है, मान लो कि यहां पे वेलोसिटी क्या है, V2 नहीं दिया, V2 पता करना है ना। तो एरिया क्या हो गया, मैं सिखाना चाह रहा हूं जो सीखो। एरिया 4 से क्या हो गया, 2 हाफ हो गया। एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट ना। मतलब अगर एरिया आपका कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एरिया 1/2 से घट गया तो वेलोसिटी क्या हो गया, 1/2 को उल्टा क्या हो गया, इनवर्स 2 से क्या होगा, बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। जो भी वेलोसिटी उसका 2 टाइम हो जाएगा। तो एरिया 4 से 2 हो गया, मतलब क्या, आधा हो गया। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। ऐसे करना तो कर लो, या तुम्हें टाइम और बढ़ाना है तो बढ़ा लो, या वैल्यू पुट करो। A1 तुम्हारा 4, बहुत लोग तो इसको कन्वर्ट भी करना चालू करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई, मत कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एरिया जो भी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे जो होता है, ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये यहाँ से कट जाएगा, मतलब यूनिटलेस नहीं बोलेंगे, ये यहाँ से एरिया जो भी यूनिट कट जाएंगे, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। तो 4 इंटू V1 क्या हो गया, 2, A2 क्या है, 2 है, V2 पता करना है, तो 2 से 2 कट गया, तो V2 क्या हो गया, 4। वही तो मैंने बताया था, इसका डबल हो जाएगा। V2 क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो हमने निकाल दिया क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब तुम्हें लगाना है क्या, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन के लिए हमेशा बच्चों क्या, तुम्हें 2 पॉइंट चूज करना पड़ेगा, और वही चूज कर जो पूछा है, 1 और 2 के बीच पूछा है। तो बर्नौली इक्वेशन लगा दो बिटवीन 1 एंड 2 के बीच लगा दो, ठीक है। चलो लगाते हैं। 1 पॉइंट को देखो, 1 पॉइंट, तो पहले पॉइंट को अगर तुम देखोगे, मतलब मैं टोटल एनर्जी A1 इक्वल टू क्या, टोटल एनर्जी A2। 1 पे एनर्जी लिखो, तो 1 पे प्रेशर मान लो P1 है ना, P1 अपॉन में ρg हो गया, प्लस क्या V1 वेलोसिटी हो गया 2g। अब बात आती है कि हाइट की, h कहां से कंसीडर करें, कहां से कंसीडर करना इजी होगा। अगर यहां पर रेफरेंस लोगे तो इसका, ये तुम्हें हाइट पता नहीं, मान लो x तो 10 + x होगा और इसका x होगा,
कोई मतलब बेकार है, फिर कट जाएगा x, कोई मतलब नहीं है। सबसे बेहतर क्या आपको यही दूसरे पॉइंट को रेफरेंस ले लो। अगर दूसरे पॉइंट को रेफरेंस लोगे तो दूसरे पॉइंट की उसी के रेफरेंस में हाइट 0 और उसका 1 का क्या हो जाएगा, 2 से कितना हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो हाइट की क्या हो गया 10 सेंटीमीटर कितना बच्चों 0.1 मीटर। 2 के लिए लिखते हैं तो दूसरे पॉइंट के लिए ये टोटल एनर्जी 2 लिख रहा हूं, दूसरे पॉइंट के लिए मैं क्या रहा हूं बर्नौली इक्वेशन लिख रहा हूं। तो क्या होगा तुम्हारा P2 अपॉन में रो जी प्लस में V2 स्क्वायर अपॉन में 2G। अब बताओ दूसरे पॉइंट के लिए हाइट कुछ होगा नहीं भाई, वही तो रेफरेंस है। मैं अगर जहां पे खड़ा हूं जहां पड़ा उसके रेफरेंस मेरी हाइट क्या है, मेरी हाइट मतलब वो उसके रेफरेंस वाले हो जाएगी, वो तो है। जैसे मेरी ये जो हाइट है, अगर मेरी हाइट इसी के रेफरेंस में क्या है 0 है ना, तो P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस क्या हो गया जेड के लिए क्या होगा 0। देखो निकल के अब आ जाएगा, तुम्हें प्रेशर डिफरेंस निकालना था, ला दो इधर, तो यानी कि P1 माइनस किधर लिखें, इधर लिख देता हूं, तो यहां से P1 माइनस P2 अपॉन में रो जी, P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा V2 कर लो, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन में 2G, हाँ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर 2G, अब प्लस 0.1 जाएगा इधर क्या बनेगा माइनस 0.1। ठीक है बच्चों, तो अब देख लो सिंपल है, P1 माइनस P2 अपॉन रो इंटू जी। V2 की वैल्यू कितना है 2 पे वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर, मतलब क्या मीटर में 0.04 के स्क्वायर, माइनस V1 कितना है 2 सेंटीमीटर 0.02 के स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 2 इंटू जी की वैल्यू ले लो 10, माइनस में क्या 0.1 और रो की वैल्यू क्या है 1000 ले लो, वाटर मान लो, इंटू में जी, तो यहां से प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। वैल्यू कैलकुलेट करना मैं कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था, कॉन्सेप्ट मेरा यही है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ, बर्नौली इक्वेशन लगाओ, और इन दोनों को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पॉइंट लेना पड़ेगा। तो आप पॉइंट जो है सोच समझ के ले लो।